डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं और ये वैकेंसी है CSIR IICT की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं अक्सर CSIR की वैकेंसी के बारे में ही आपको बता रहा हूं, हालांकि हम अन्य वैकेंसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। कई बच्चों का ये कहना होता है कि सर इनमें पोस्ट कम है और वो इन फॉर्म को नहीं भरते हैं। एक बात आप ये समझ लें कि अगर पोस्ट कम है, ऐसे जगहों पे आपके होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि वहां लोग रीच आउट नहीं कर पाते हैं या फी की वजह से फॉर्म नहीं डालते हैं, तो कंपटीशन जो होता है वो कम होता है। तो शुरू करते हैं। ये टेक्निकल वैकेंसी है ग्रुप 3 की और ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/1/2025 को ये शुरू हो गया था। लास्ट डेट जो है वो 28/2 है, तो ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। CSIR का ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे लैब हैं, उन्हीं में से एक लैब है IICT जो कि हैदराबाद में है। टोटल पोस्ट 23 पोस्ट हैं और अनरिजर्व के लिए 11 पोस्ट हैं। अनरिजर्व पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 7 और EWS के लिए 1 पोस्ट है। लेवल 6 की वैकेंसी है, तो आप देख ली कितनी अच्छी जॉब है। और इनिशियली आपको 17,290 पर मंथ मिलेगा। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है और रिलैक्सेशन भी दिया गया है। पहला जो पोस्ट है वो है इंजीनियरिंग सर्विस की और इसमें 8 पोस्ट हैं। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग 3 इयर्स का मांगा है और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। दूसरा इसी में है कि डिप्लोमा हो केमिकल इंजीनियरिंग 2 साल का, क्योंकि 2 साल का भी डिप्लोमा होता है लेटरल एंट्री के केस में, 60% मार्क्स के साथ और एक्सपीरियंस 2 ईयर चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, कैंडिडेट हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स और मोर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उनको डिजायरेबल है, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसे इंजीनियरिंग सर्विस में देखें तो 1 पोस्ट है अनरिजर्व की और इसमें आपसे मांगा गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, एक्सपीरियंस 2 ईयर होना चाहिए। लेटरल एंट्री के केस में डिप्लोमा आपका 2 साल का होना चाहिए और एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। तीसरा जो है वो इंजीनियरिंग सर्विस में 5 पोस्ट हैं। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए आपको 3 साल का और लेटरल एंट्री का 2 साल का विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। चौथा फिर से इंजीनियरिंग सर्विस में ही निकला है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस और लेटरल एंट्री अगर आपने किया है तो 2 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस। अगली वैकेंसी बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें BSc इन लाइफ साइंसेज मांगा गया है 60% के साथ और मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए इन द लेबोरेटरी ऑफ एनिमल फैसिलिटी। तो इनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप देखेंगे क्राउड और कम हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है, इसमें BSc इन साइंस, BSc होना चाहिए साइंस में विद 60% मार्क्स और 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए लेबोरेटरी में, जिसमें पेप्टाइड सिंथेसिस में आपने काम किया हो। हायर क्वालिफिकेशन में इनमें बता रखा है, एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर होगी तो और ज्यादा प्रेफर करेंगे। कंप्यूटर सर्विसेज की 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा कंप्यूटर का मांगा गया है 3 इयर्स विद 60% और 2 ईयर जो है इन द एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द एरिया ऑफ दिस। अगला है मैनेजमेंट सर्विसेज का, जिसमें डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट और केटरिंग में। ये गेस्ट हाउस में इनकी पोस्टिंग होती है 60% मार्क्स के साथ। लेटरल एंट्री में 2 इयर्स का होना चाहिए और प्लस एक्सपीरियंस चाहिए।
इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज में डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 3 इयर्स का, और एक्सपीरियंस 2 इयर्स का चाहिए इन द एरिया ऑफ वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप। तो ये कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास डिप्लोमा है, लेकिन आपके पास इस फील्ड में, वेब डिजाइनिंग के फील्ड में, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप इनके फील्ड में एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज में एक है बीएससी इन साइंस 60 मार्क्स के साथ, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका कम्युनिकेशन और साइंस जर्नलिज्म में होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। बेनिफिट्स आपको डीए मिलेगा, एचआरए, टीए, मेडिकल, सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स में मिलते हैं वो मिलेगा। एनपीएस आपके पास है या यूपीएस, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आप पहले से जॉब में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से लेके आपको सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन। ट्रेड टेस्ट के लिए कोई टीए नहीं दिया जाएगा, ये आप इसमें याद रखें। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, जिसमें एससी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन होता है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। ये देखिए, रिलैक्सेशन इज एज लिमिट अप टू 5 इयर्स shall be allowed to the council, government or autonomous body servant। जो भी आपको सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं वो जीओआई के प्रॉपर फॉर्मेट में करने हैं। पेपर की बात करें तो यहाँ देखने वाली बात है, सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की निकली हैं, ग्रुप 3 की पोस्ट है। अगर पुराने ग्रेड पे के हिसाब से देखें तो 4200 ग्रेड पे का ये जॉब है, लेवल 6 में जॉब है। पहला पेपर मेंटल एबिलिटी का होता है जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसी के बेस पे इसमें एक थ्रेशोल्ड मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, इसी के बेस पे आप टायर 2 देंगे। मतलब इसमें जब तीनों पेपर एक ही साथ हो जाते हैं, लेकिन अगला पेपर तभी कैलकुलेट होता है जब आप इसमें क्वालिफाई करते हैं। पेपर 2 जो है वो 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो भी 25 क्वेश्चन है, और ये जो है 75 मार्क्स का है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट 3 जो है वो कोर सब्जेक्ट से आपका आता है, आप जिस भी बैकग्राउंड के हैं, जैसे आईटी के हैं, सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का होगा, और 1 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, हर 5 साल में आपका असेसमेंट होता है और प्रमोशन होता है। लास्ट डेट जो है, फी स्ट्रक्चर देखिए, 500 फीस रखी गई है। आपको ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम एसबी कलेक्ट के थ्रू ये लिंक दिया हुआ है। आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एसबीआई कलेक्ट पे जाएंगे, तो वहां पे आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, फिर स्टेट में तेलंगाना सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, और फिर एप्लीकेशन फी फॉर रिक्रूटमेंट पे करके आपको पेमेंट कर देना है। और वहां से जो चालान नंबर आएगा वो चालान नंबर आपको और ट्रांजैक्शन नंबर या चालान नंबर फॉर्म में डालना होता है और डेट डालनी होती है। SC ST ये तो वहां चला गया। जो SC ST OBC के भाई हैं, जो महिलाएं हैं, CSIR के एम्प्लॉय हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई फी नहीं है इसमें। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपको अपलोड करना है, पहला
SBI कलेक्ट ई रिसिप्ट जो आपने लिया गया है, आपने दिया है उसकी प्रिंटेड कॉपी, पासपोर्ट साइज कलर एप्रोप्रिएट प्लेस पे, कैंडिडेट का सिग्नेचर, सारे सर्टिफिकेट 10, 12 डिप्लोमा एक्सपीरियंस और कास्ट सर्टिफिकेट, ये प्रॉपर फॉर्मेट में जहां रिक्वायरमेंट है वहां आपको डालना है। वीडियो है तो उनका भी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं वो अपना NOC अपलोड करेंगे, उसकी कॉपी। और तो ये मेन है, ये करने के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स बताए गए हैं। तो दोस्तों प्लीज आप लोग जितने भी डिप्लोमा BSc जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है, जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो जरूर इस फॉर्म को फिल करें और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। CSIR की जो वैकेंसी होती है वो जो दूसरे चैनल से उन पे कम पता चल पाता है। तो मेरा जो मोटिव है कि CSIR की जो वैकेंसी उसको ज्यादा स्प्रेड करूं ताकि ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें जो कि इंस्टीट्यूट के लिए भी बेहतर है और जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बेहतर है। आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।